आपका जो मेन क्वेश्चन है यहाँ पे वो तो ये है, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन से रिलेटेड है और हम लोग अभी ना इसे डिस्कस करेंगे और ना इसे डिस्कस करेंगे। रिलेटेड थ्योरी डिस्कस करेंगे, जो अगर आपको समझ आ गई तो ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। देखते हैं रिलेटेड थ्योरी किस प्रकार की है। आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ आई थिंक समझते होगे, स्टिल मैं ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज़ योर ईस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज़ योर नॉर्थ डायरेक्शन। अनलेस बताया ना जाए, स्टैंडर्ड सिचुएशन होती है कि जो रिवर में वाटर होता है उसका जो फ्लो होता है वो ईस्ट डायरेक्शन में होता है और जो स्पीड है मैंने यहाँ लेट कर ली है सपोज यू। नाउ हमारा जो ये बोट है, जो हमारा ये स्विमर है, इसको क्या करना है कि रिवर के इस तरफ से उस तरफ जाना है। यहाँ पॉइंट ए है और ठीक इसके अपोजिट साइड अगर बात करें तो पॉइंट बी है। हमें इस साइड से इस साइड जाना है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो ए से अगर स्ट्रोक लिया तो बी पे ही पहुंचेगा, नहीं तो वो हो सकता है बी से थोड़ा आगे आ करके निकल करके आए। तो जो वो डिस्टेंस आगे अलोंग द रिवर फ्लो मूव कर गया है बिकॉज ऑफ रिवर फ्लो, उसे यहाँ एक्स बोला गया है। और ये एक्स जो है हमें समटाइम्स मिनिमाइज़ करने की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ ऐसी ही रिक्वायरमेंट है। रिवर की अंदर या रिवर में जो अगर फ्लो ना हो दैट टाइम जो स्विमर है उसका जो स्पीड है मैंने यहाँ v माना है, मीन्स वी कैन से दैट कि स्विमर स्पीड इन स्टिल वाटर हियर इज v एंड डायरेक्शन कैन बी एनीथिंग। हियर वी हैव एज्यूम्ड एट एन एंगल थीटा फ्रॉम यू। आई मीन कि ये आप मान लो कि स्विमर है या बोट का डायरेक्शन है जो कि थीटा एंगल पर है और v इसका स्पीड वैल्यू है स्विमर का या बोट का। अब यहाँ पे दो टाइप के केस बनेंगे। जो v का वैल्यू है अगर हम इसे u से कंपेयर करें तो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो v आपका u से बड़ा हो सकता है और या तो v जो है आपका u से छोटा हो सकता है। मतलब इफ़ेक्टिव हो सकती है स्पीड किसकी, या तो स्विमर की और या तो रिवर की। पहले वाले केस में v ज़्यादा है, मतलब स्विमर जो है वो हैवी है, उसका स्पीड ज़्यादा है। और दूसरे वाले केस में रिवर का फ्लो हैवी है, डोमिनेटिंग है, उसका वैल्यू ज़्यादा है। दोनों बराबर भी हो सकती हैं, उसको आप इन दोनों में किसी भी केस में काउंट कर लेंगे, उसका अभी यहाँ पे मीनिंग नहीं है। एनीवे आप यहाँ पर समझ रहे हो कि ये वाला केस जो अगर है तो स्विमर का स्पीड ज़्यादा है। इन दैट केस इफ़ वी वांट एक्स मिनिमम, हम चाहते हैं कि ड्रिफ्टिंग जो हुई है अलॉन्ग द एक्स एक्सेस वो मिनिमम हो तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। और अगर ये वाला केस है और हम चाहते हैं ड्रिफ्टिंग मिनिमम हो तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी d tan थीटा। अभी पूरी बात मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, आप फाइनली स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले समझ लीजिए। यहाँ पर जो मिनिमम ड्रिफ्ट है 0 नहीं आ पाएगी। कहाँ पे? यहाँ पे। जो अगर ऐसा हुआ कि जो रिवर का फ्लो है वह डोमिनेटिंग है, स्विमर का स्पीड कम पड़ रहा है, देन एक्स मिनिमम हियर इज़ नॉट पॉसिबल 0, इट विल बी d tan थीटा। अब यहाँ पे थीटा क्या है इस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। पहले वाले केस में अगर हम बात करें थीटा, तो थीटा विल बी कॉस इनवर्स। जैसा कि आप जानते हो कि cos थीटा जो अगर किसी भी चीज़ का हो रहा है दैट विल बी लेस देन 1, सो इट विल बी लेस डिवाइड बाय मोर। हियर u इज़ लेस एंड v इज़ मोर, सो cos थीटा विल बी माइनस ऑफ u बाई v। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, cos थीटा विल बी माइनस ऑफ u बाई v। यहाँ पर ये एक्सप्रेशन नहीं आएगा जो अगर u यानी कि रिवर का स्पीड फ्लो ज़्यादा है, दैट टाइम cos थीटा विल नॉट बी u बाई v। क्योंकि अगर आप ऐसा करते भी हो मान लो u बाई v, तो यहाँ आपने u ज़्यादा लिया है, v कम लिया है, तो यू विल गेट समथिंग विच इज़ मोर देन 1 इन मैग्नीट्यूड, सो नॉट अलाउड। सो cos थीटा हियर विल बी माइनस में v बाई यू। देखिए अंतर है दोनों ही केसेस में। नाउ अब cos थीटा यहाँ पर माइनस u बाई रखना होगा। हमारा कंसर्न क्या है कि x हमें मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम x हमें अगर चाहिए तो
पहले वाले केस में cos थीटा माइनस यू बाई वी रखना होगा। ये कहाँ से आया है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है नहीं पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में हल्का सा मुश्किल है। आपको मैं पहले वाले केस का पहले समझा दूँ। यहाँ पर आप नॉर्थ डायरेक्शन में स्विम नहीं करेंगे, क्योंकि जो नॉर्थ डायरेक्शन में आप स्विम किए तो रिवर के फ्लो के चलते आप ए पॉइंट से चलोगे तो बी पर नहीं पहुँचोगे। अलोंग द रिवर फ्लो कुछ ड्रिफ्ट हो जाओगे। सो इट इज़ नेसेसरी टू मेक सम एंगल फ्रॉम द नॉर्थ, and let us suppose theta here is the angle not from the north, it is total angle from east. So here theta we said कि माइनस यू बाई वी होगा, और आया कहाँ से, इसके लिए बहुत आसान सी गणित है। ये जो स्विमर का स्पीड है आपने इसका कंपोनेंट करना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल तो खैर दोनों ही हैं, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये आ जाएगा आपका v कॉस थीटा माइनस में आएगा। उसका कारण ये है कि हम यहाँ पर एंगल जो है ये लेंगे अल्फ़ा, अगर तो अल्फ़ा विल बी 180 माइनस थीटा एंड 180 माइनस थीटा विल बी माइनस ऑफ कॉस थीटा। सो यहाँ माइनस वी कॉस थीटा मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करें तो प्लस माइनस को इग्नोर करके चलना होगा। आप नहीं भी चले पूरा लिख ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो जाए कि माइनस वी कॉस थीटा यू के बराबर हो जाए तो जो नेट वैल्यू आएगी v और u की, उसमें ये दोनों एक दूसरे को कट कर चुके हैं। ओनली यू गेट v साइन थीटा एंड दैट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। सो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ देयर विल बी मोमेंटम। ये केस 1 की बात हो रही है। यहाँ पे वी कैन से दैट अल्फ़ा विल बी 90। अल्फ़ा अलग है, थीटा अलग है। थीटा क्या है, एंगल ऑफ द स्विमर है, एंगल ऑफ द स्विमर वेलोसिटी है एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम वेयर, फ्रॉम रिवर साइड, मतलब रिवर के फ्रेम में, रिवर के अंदर जो एंगल रियलाइज हो रहा है स्विमर का, दैट विल बी थीटा। बट व्हेन सीन फ्रॉम द ग्राउंड इट विल बी रिलेटिवली लेसर एंड अलोंग द नॉर्थ। When you observe from the ground, what you will see is speed or velocity of the swimmer is along AB. So we can say that from the east this angle here is 90 and that angle here is called alpha. Alpha you can say angle of swimmer velocity from east with respect to ground, and with respect to swimmer जो है, विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो है ये आपका थीटा है। इसके लिए फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है। बाकी अगर हम बात करें दूसरे वाले केस में, तो दूसरे वाले केस में जो आपका अल्फ़ा आएगा दैट विल नॉट बी 90, इट विल बी थीटा माइनस 90। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सॉल्व करते हैं यहाँ से और कॉस थीटा इन सम केस 145 आ रहा है, तो जो अल्फ़ा होगा दैट विल बी 145 माइनस 90। आई थिंक समझ गया हो गया, 45 डिग्री का एंगल रियलाइज़ होगा। जो अगर आप देख रहे हैं कहाँ से, ग्राउंड से, जो अगर रिवर के अंदर से देख रहे हैं तो 135 का एंगल रियलाइज़ होगा। अब हम इस थ्योरी को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने इस क्वेश्चन में। जो ध्यानपूर्वक आप देखें तो यहाँ पे जो स्पीड है किस चीज़ का, स्विमर का, वो है 5 नहीं, वो है 3। जो रिवर का स्पीड है वो है 5। तो डोमिनेटिंग कौन है, रिवर डोमिनेटिंग है। रिवर डोमिनेटिंग के केस में जो कॉस थीटा आएगा दैट विल बी, एंड जो डी आएगा दैट विल बी, डी मैं बताना भूल गया हूँ, डी इज़ नथिंग बट इट इज़ विड्थ ऑफ द रिवर, यू कैन से फ्रॉम हियर टू देयर। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे हम, यहाँ पे कॉस थीटा आएगा आपका माइनस में कुछ आपका x आएगा डी टैन थीटा। ये सारा कुछ यहाँ हमें रख के सोल्व करना है। x विल बी डी टैन थीटा एंड कॉस थीटा विल बी माइनस व्हाट बाय व्हाट, बी केयरफुल। यहाँ आप न्यूमरेटर में लेस लेंगे, डिनोमिनेटर में मोर लेंगे आप, यानी कि यहाँ 3 रखेंगे और डिवाइड कर देंगे 5। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो थीटा आप जो चेक कर लो, ये आपका प्लस 3/5 होता तो कितना आता, ये आता आई थिंक 53 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ प्लस 3/5 नहीं है, माइनस 3/5 होने के चलते ये आएगा 180 माइनस 53, राइट। 180 माइनस 53 विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा एज सीन विद रिस्पेक्ट टू रिवर फ्रेम। बट इफ यू सी फ्रॉम ग्राउंड व्हाट एंगल यू विल रियलाइज
फॉर दिस यू हैव टू सब्ट्रैक्ट बाई 90 180 माइनस 53 माइनस 90, ये हो गया 90 माइनस 53 37। मतलब कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ पे रिवर जो है वो फ्लो कर रही है, हैवी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर की, और जो स्विमर इस रिवर के अंदर स्विम कर सकता है वो अपनी स्पीड रिवर स्पीड के बराबर नहीं बना पाएगा, वो अपना स्पीड 3 के बराबर रखेगा। और यहाँ पर हमें x का मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो जो थीटा होगा दैट विल बी 180 माइनस 53। इसका मतलब क्या है कि यहाँ ये जो आप डायरेक्शन देख रहे हो इसको आप 180 रोटेट करें और फिर आप नेगेटिव हो जाएगी 53 एंगल आप ले लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ माइनस x डायरेक्शन से या वेस्ट डायरेक्शन से 53 का जो अगर आप एंगल लेके स्विम करोगे दैट टाइम यहाँ जो आपका x आएगा, जो ड्रिफ्ट आएगी दैट विल बी मिनिमम बट नॉट लीस्ट बट नॉट ज़ीरो। जीरो वाला केस यहाँ बनेगा ही नहीं। जीरो वाला केस ओनली व्हेन तभी बनेगा जब आपका स्विमर स्पीड डोमिनेटिंग होगा। यहाँ रिवर स्पीड डोमिनेटिंग है, सो ये केस यहाँ आ ही नहीं पाएगा। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू डी tan थीटा आएगी जो कि जीरो के बराबर नहीं होगी। कितनी होगी हम इसको भी निकाल लेते हैं। रिवर का जो विड्थ है वो 500 मीटर है, आप यहाँ पे 500 मीटर लिखें और इसके बाद tan थीटा पर बात करें तो थीटा यू हैव कैलकुलेटेड हियर दैट इज 180 माइनस 53 या cos थीटा यू हैव कैलकुलेटेड हियर -3/5 करस्पॉन्डिंग टू दैट tan थीटा विल बी हाउ मच, इट विल बी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर यहाँ हमें निकालना होगा, बेस 3 लेंगे, मैग्नीट्यूड वाइज भी चलोगे तो ठीक रहेगा। यहाँ पर जो बेस है वो आपका 5 होगा, ठीक है। तो आप 3 और 5 यहाँ पे अगर लेके चल रहे हैं b और h की वैल्यू तो परपेंडिकुलर विल बी 4 एंड बेस विल बी 3, राइट। नाउ अब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो फाइनली आंसर आएगा दैट विल बी 2000 देन मीटर एंड देन डिवाइड बाई 3। यहाँ से किलोमीटर में कहा जाए तो दैट विल बी 2/3 किलोमीटर। ये आंसर आ गया है। वन मोर थिंग हियर वी हैव टू ऑब्जर्व दैट कि जो आपका ये अल्फ़ा होगा दैट विल बी थीटा माइनस 90। मतलब इसका क्या है कि आपका थीटा तो यहाँ पे आप देख ही रहे हो कितना है, दैट विल बी 180 माइनस 53। इसी में 90 और आप अगर बैक आ जाओ तो आपको जो एंगल मिलेगा दैट विल बी अल्फ़ा एंड हियर वी हैव कैलकुलेटेड इट दैट इज़ 37। तो इसका मतलब ईस्ट की डायरेक्शन से 37 डिग्री पे इंक्लाइंड होगा स्विमर, जो अगर देखा जाए कहाँ से, फ्रॉम द ग्राउंड। बट इफ़ यू सी सेम इवेंट इनसाइड द रिवर व्हाट यू विल सी कि जो स्विमर है वो आपका 180 माइनस 53 के एंगल पर स्विम कर रहा है, और जो मिनिमम यहाँ पर डिस्टेंस आएगा वो आपका होगा इस B पॉइंट से लेकर के C पॉइंट का दूरी यहाँ पे ये हमने निकाला है दैट इज़ 2/3 किलोमीटर। इससे कम ड्रिफ्ट यहाँ पर किसी भी सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। एंगल चाहे आप कम कर लो चाहे एंगल ज़्यादा कर लो, इन ऑल केसेस ड्रिफ्ट विल बी मोर देन दैट। और इससे कम पॉसिबल नहीं है, और ये कम जो x मिनिमम की वैल्यू है जीरो भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हियर रिवर स्पीड इज़ डोमिनेटिंग एंड जीरो पॉसिबल कब होता है, जब स्विमर स्पीड डोमिनेटिंग होती है।